प्रकृति का महापर्व सरहुल पूरे झारखंड में धूमधाम से मनाया गया। वहीं बोकारो में भी इसकी धूम देखी गई, जहां आदिवासी समुदाय के लोगों ने अपने इष्ट देवता की पूजा अर्चना की और प्रकृति की रक्षा का संकल्प लिया। आदिवासी समुदाय के लोग इस पर्व को लेकर साल भर इंतजार करते हैं और जैसे ही सरहुल मनाने का दिन आता है तो लोग खुशी से झूम उठते हैं और पारंपरिक वेशभूषा के साथ ढोल नगाड़े और मांदर की थाप पर अपनी परंपरा और संस्कृति का परिचय देते हुए समाज में खुशहाली का संदेश देते हैं। ऐसे तो पूरे झारखंड में सरहुल की धूम देखी गई। वहीं बोकारो में भी विभिन्न गांव से आदिवासी समुदाय के लोगों ने जुलूस निकालते हुए नया मोड़ पहुंचे और झंडा मिलान किया, जहां एक साथ सभी ने सरहुल का स्वागत करते हुए खुशी का इजहार किया और प्रेम भाईचारे के साथ अपनी प्रकृति, संस्कृति और परंपराओं के संबंध को और भी प्रगाढ़ रूप से बनाए रखने का दृढ़ संकल्प लिए, क्योंकि आदिवासी समुदाय के लोग इसे नए साल की शुरुआत मानते हैं, जहां पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़, जमीन और हरियाली पूरी दुनिया में बनी रहे, जिसकी वे पूजा करते हैं। जी, सबको जोहार। मैं पवन कुमार उरांव और सरना असल सेक्टर 8A बोकारो इस्पात नगर के सरहुल पूजा समिति का अध्यक्ष हूँ। जैसा कि बहुत लोगों ने बताया, ये जो सरहुल है वो महापर्व है। एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा कि ये जो सरहुल है, सरहुल का मतलब क्या है। तो सरहुल का मतलब है, चूँकि सर मतलब हो गया कि साल का वृक्ष और फूल का मतलब एक तरह से क्रांति। तो ये जो मतलब हम लोग का महीना है, चैत का महीना है, जिसमें आप देखिएगा जंगलों में ये जो सरहुल का फूल इस तरह से मतलब खिल पड़ता है कि जैसे एक क्रांति हो गया है। मतलब सारे जो जंगल है वो सब पूरे मतलब साल का फूल से ढक जाते हैं, पूरे सफ़ेद दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, इसमें ये सवाल है कि हम लोग ये जो है इस त्यौहार में ये साल वृक्ष का विशेष महत्व क्यों है, तो इस बारे में मैं बताना चाहूँगा। साल जो पेड़ है उसका विशेष महत्व इसलिए है कि साल का उसका हम लोग देखते हैं कि टहने में तत्वन यूज करते हैं या फिर खाने के लिए पत्तल के यूज में करते हैं। उसके अलावा साल पेड़ का एक विशेष महत्व है। ये भी एक खासियत कि वो जो साल का जो पेड़ है वो पानी का जो भूमि का जल है उसका जल स्तर को ऊंचा लाता है। साथ में इसका फूल का अगर देखेंगे तो इसका फूल को सूखने में कई दिन लगता है। मतलब ये 1-2 दिन में ये तरह का फूल जो है सूखने वाला नहीं है। इसीलिए इस फूल को हम लोग पूजा स्थल में यूज करते हैं। और ये जो पूजा स्थल यूज होता है तो हर गांव में सरहुल जो होता है वो लगभग ये जो जिला सरहुल होता है तो हर जगह पूरे जिला के लोग एक साथ मनाते हैं। इसके अलावे जो विभिन्न गांव के लोग हैं वो सरहुल के अवसर पर अलग अलग गाँवों में अलग अलग तिथियों में मनाया जाता है, इसलिए कि एक गांव के लोग दूसरे गांव के सरहुल में शामिल हो सके, इसलिए ऐसा मनाया जाता है। और सरहुल का जो पूजन विधि है तो उसमें सरहुल के एक दिन पहले, जैसे आज सरहुल है तो कल रात ही 2 घड़े में एक पानी रख दिया जाता है और वो समाज के चुने हुए महंत द्वारा रखा जाता है। और उस अगले दिन मतलब कल रखा हुआ आज के दिन पहान उस घड़े के पानी को मतलब
ये मतलब चेक करते हैं कि पानी का जो जल स्तर गड़ा में वो बढ़ा या फिर घटा, उसके अनुसार वो करते हैं कि बारिश जो है इस वर्ष कैसे आने की संभावना है। और यही नहीं, बारिश किस दिशा से आने वाली है ये भी उनको पता चल जाता है, और उसी के अनुसार वो समुदाय के लोगों को आगाह करते हैं कि इस बार बारिश मतलब इस प्रकार रहने की संभावना है, और इस दिशा से आने की संभावना है। तो ये पर्व का बहुत खास महत्व है। प्रकृति का महापर्व सरूल है, जो हम लोग आदिवासी सभी समुदाय के लोग, खास करके आदिवासी समुदाय के लोग इसको मनाते हैं। ये चैत माह में तृतीय पक्ष में ये पर्व मनाया जाता है। ये एक तरह से प्रकृति का नया श्रृंगार का पर्व है, और ये आदिवासियों के लिए ये नव वर्ष का प्रारंभ है। मैं इस अवसर पर संजू सामंता बोकारो सरना विकास समिति की ओर से आप सभी झारखंड के वासियों को सरूल पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, और साथ में ये अपेक्षा करता हूं प्रकृति से कि पूरे वर्ष अच्छी तरह से फसल हो और वर्षा बहुत ही उचित मात्रा में, अधिक मात्रा में हो, ताकि हमारे ये कृषि प्रधान देश है वो हरा भरा हरियाली से भरा हुआ रहे, और झारखंड की खुशहाली इसी तरह बढ़ते रहे। यही कामना के साथ मैं आप लोगों को पुनः धन्यवाद देता हूं, आप लोगों ने ये मौका दिया। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पूरे बोकारो शहर आज लग रहा है कि पूरा आदिवासीमय हो गया, प्रकृतिमय हो गया है। सब माताएं बहनें अपने पारंपरिक वेशभूषा में आकर के नृत्य गान कर रही हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है कि हम लोग प्रकृति के उपासक हैं, है ना। और जैसा कि आप देख रहे हैं, बच्चे लोग भी काफ़ी हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मना रहे हैं। इस त्यौहार में नए प्रकार के व्यंजन, नए वेशभूषा के साथ पीढ़ी के बच्चे को क्या संदेश देंगे जो सांस्कृतिक लिबास भूल करके जींस वगैरह? नहीं, ये आप जरा से मैं आपको टोकूंगा। ये पर्व खास करके युवा बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। जो बच्चे बाहर हैं, पढ़ रहे हैं, वो भी खास करके अधिक जानकारी ना रहते हुए भी वो कोशिश करते हैं कि सरूल का बहुत सारा जानकारी हम प्राप्त करें, और इसमें 100% उन लोगों की भागीदारी रहती है। भले वो वेशभूषा में ना हो, लेकिन अपने संस्कृति, झारखंड की संस्कृति जी ये आपको विदेशों में भी मनाया जाए, जैसे भूटान, नेपाल, इस तरह का कुछ और देशों में भी अच्छी तरह प्रकार से मनाया जाता है। और झारखंड के अलावा उड़ीसा में भी बृहद रूप से सरूल त्यौहार मनाया जाता है, और मध्य प्रदेश भी है, आपका बंगाल में भी है।